भूषण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी रागिनी एमएमएस, अगर प्रोमो की बात करी जाए, काफ़ी पसंद करा जा रहा है। Thank you. What was the challenging part while starting the Ragini MMS 2? Making any film is challenging, yeah. Not just Ragini. Because the pressure on any filmmaker when he makes a film, and the hope that the film should run, is immense. So, and Ragini itself being a franchise, the first one had done well. So, obviously the pressure is double, because you want to repeat, you hope that it does as well, if not better, than the first one. Strangely, my first film also was not a sequel actually, it was a franchise for 1920 Evil Returns, and after that I'm making Ragini MMS 2, which is also a franchise. So I guess I'm used to that kind of pressure, and I revel in it, I like it, and I hope it does well like my last film did. Okay, रागिनी एमएमएस की अगर बात करी जाए, पहले रागिनी एमएमएस की बात करी जाए, कहीं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट कर दिया था उस फिल्म ने, जिस तरह से उसे शूट करा गया था, जिस तरह से उसके टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और फिर उसके बाद में रागिनी 2 टेक्निकली और कमर्शियली बहुत ज़्यादा एडवांस। जी, रागिनी 1 जो थी, रागिनी MMS, नॉट रागिनी 1, it was रागिनी MMS, was shot in found footage kind of. It was found footage. It was shot with a handy cam, with a handheld camera and all that stuff. So found footage film. So it's very different. वो छोटी small budget kind of film थी. It was an experiment which became a huge success, and hence I'm making the part 2. I made the part 2. This film of mine is very different from पहली film से काफ़ी बहुत ज़्यादा different. बिगर है, बेटर है, बोल्डर है। इसमें हॉरर का क्वेश्चन 100 गुना है, ज़्यादा है। इसमें सेक्स का क्वेश्चन भी ज़्यादा है, और इसमें सबसे बड़ी बात सनी है, स्टार है। गाने हैं, पहली फिल्म में गाने भी नहीं थे, मेरे गाने हिट हो गए हैं पिक्चर में, which I'm thankful to the public for, that they have liked the songs. So in every way this film is bigger and better and bolder, like I said. And so I expect it to be a bigger and a better hit. Okay, सनी देओल हमेशा आपके जहन में थी while working on रागिनी एमएमएस 2, हमेशा से था कि सनी ही चाहिए इस फिल्म के लिए? देखिए, मुझे इस फिल्म के लिए सनी को पहले साइन किया गया था, मुझे बाद में साइन किया गया था। तो when I signed the film, सनी was already a part of the film. तो सनी को साइन करने का डिसीजन मेरा नहीं था. She was already on board before I got on board. तो आपके लिए कितना आसान हो गया when you come to know that Sunny is already there on board, तो अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है. डू यू एग्री विद दैट? क्या ज़्यादा हो जाती है सर? फिल्म को लेके लोगों को जानकारी ज़्यादा हो जाती है, अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है कि हाँ सनी लियोनी है, और जैसे आपने कहा कि सेक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है। बेशक नहीं, सेक्स का क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ज़्यादा है क्वेश्चन। सनी थी फिल्म में, फिल्म लाइक रागिनी MMS 2, सनी ऑब्वियसली इज़ द USP ऑफ द फिल्म, स्टार है। और जैसे मैं ये जो एक नया जॉनर जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इस कॉल्ड हॉरेक्स, इसमें हॉरर है और सेक्स है। सो सनी के होने से ऑब्वियसली सोने पे सुहागा है। इट हैज़ हॉरर, इट हैज़ सेक्स, एंड सो वी विल scare you and lure you. You'll be excited both ways. सनी की प्रेजेंटेशन और जब भी बात करी जाती है, एकता ने बहुत अच्छे से दिखाया उन्हें हर फिल्म में, चाहे जिसम 2 और उसके बाद ये कर रही है, और जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है वो भी माइंड ब्लोइंग है। एज ए डायरेक्टर आपकी कितनी कोशिश रही है कि सनी को बहुत ज़्यादा हॉट और बोल्ड अवतार में दिखाने की, और क्या ये जो पिछले मापदंड थे उसको क्रॉस करने वाली है सनी इसमें? सर, सनी को आप एक नए अवतार में देखेंगे इस पिक्चर में। आपने सनी को वो सब करते हुए देखेंगे जो आपने कभी देखा नहीं है। सनी को आपने कभी नाचते हुए देखा नहीं होगा। आपने बेबी डॉल में देख लिया कि सनी कैन डांस वेरी वेल। बहुत मेहनत की उस लड़की ने इसके लिए, 10 दिन का रिहर्सल किया उसने, उसके बाद हमने शूट किया। सनी हैज़ एक्टेड वेरी वेल इन माई फिल्म। सनी हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्शन, क्लाइमैक्स में एक्शन भी काफ़ी है, हार्नेस से उसको खींचा गया था, ये वो। तो आप एक नई सनी लियोनी को देखेंगे इस फिल्म में। कोशिश हमारी वही रही है कि हम सनी को ये सब, मतलब सनी को एक नए रूप में, नए अवतार में दिखाएं, एंड आई होप वी आर सक्सेसफुल।
ओके जब भी ऑडियंस थिएटर से निकलती है तो कहीं ना कहीं जहन में 2-3 सीन रह जाते हैं, स्टैंड अलोन सीन, जिसे कहना गलत नहीं होगा। अगर इस फिल्म की बात करी जाए तो ऐसे कितने सीन होंगे जो लोग आपको भी करते हुए, डायरेक्ट करते हुए और शूट करते हुए बताया कि लोग आपको लगता है कि योर इंस्टिंक्ट कि हाँ बॉस निकलेंगे तो इसका डिस्कशन होना ही होना है? सर मुझे पूरी फिल्म शूट करने में मज़ा आया, एंड आई विश कि ऑडियंस जो है हर एक सीन के बारे में डिस्कस करे, क्योंकि हर एक सीन अपने में बहुत अच्छा है। बट या द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड थिंक द क्लाइमैक्स इज़ गुड। वी हैव स्कैरी, बहुत सारे हॉरर सीन हैं जो अभी मैं बोलूँगा तो मतलब वो आप फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप जब फिल्म देखेंगे फिर शायद उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी सीन्स थे जो मुझे शूट करने में ज़्यादा पसंद है। ओके, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Ragini Awareness 2? Because it is a film that you must see. If you like to get scared, if you like to watch horror films, then you must come and see this film. This film is much more than horror. It is, like I said, it's a new genre called horrors, which we are trying to put into the market. This is a film which you must come and watch with your girlfriend or your boyfriend. And after the film, I promise you that you'll be confused as to whether you should डर के अपनी माँ के पास जाना चाहिए या सेक्स के मारे अपने गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए। Thank you. Thank you.